गुड मॉर्निंग बच्चों। नांदुरकर टीचर 7वीं के बच्चों के लिए सत्र दूसरा आज शुरू करने जा रही है। और इतिहास का 8वां पाठ आदर्श शासक, इस पाठ आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो 7 पाठ तक हमारा स्वाध्याय भी हो गया था और पोर्शन भी हो गया था। 8वां पाठ है आदर्श शासक। तो आदर्श शासक किसे कहेंगे हम? शिवाजी महाराज को। तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो गया था और प्रजा के हितों के प्रति शिवाजी महाराज कैसे काम करते थे इसके बारे में जानकारी ली थी। तो आज हम नया पाठ लेंगे। स्वराज्य स्थापना के लिए शिवाजी महाराज ने आदिलशाही, सिद्दी, पुर्तगाली तथा मुग़ल सत्ताओं के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वराज्य की स्थापना करके उसके प्रशासन को व्यवस्थित रूप दिया। स्वराज्य को सुराज्य में परिवर्तित करके अपनी वीरता और कार्य से नई व्यवस्था का निर्माण किया। अफजल खान से मुलाकात, पन्हालागढ़ का घेरा, शाइस्ता खान पर धावा, आगरा से छुटकारा आदि ये सब कठिन प्रसंग, ऐसे खतरनाक प्रसंग परिस्थितियों को ध्येयपूर्वक सामना किया। तो ऐसे है वीर शूर धाड़सी ऐसे शिवाजी महाराज, इनके बारे में आज हम आदर्श शासक इसके रूप में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे ध्यान दो और पाठ का वाचन करो, पढ़ाई करना शुरुआत करो। देखो, स्वराज्य की स्थापना होने से पूर्व महाराष्ट्र पर आदिलशाही, सिद्दी, पुर्तगाली और मुग़ल सत्ताओं का प्रभाव था। पहले मैंने आपको प्रस्तावना में बताया था। शिवाजी महाराज ने इन सत्ताओं के विरुद्ध संघर्ष भी किया। सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को उन्होंने सामना किया और स्वतंत्र तथा प्रभुता संपन्न स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने स्वराज्य के प्रशासन को व्यवस्थित रूप दिया और अपने स्वराज्य को सुराज्य में परिवर्तित किया। ऐसे है महान शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता और कार्य से नई व्यवस्था का ही निर्माण किया गया और स्वराज्य की स्थापना करने के कार्य में संघर्ष करते हुए उन्होंने स्वयं कई बार खतरे उठाए। अफजल खान से मिलने जाने की एक घटना हो अथवा पन्हालागढ़ का घेरा, शाइस्ते खान पर किया गया धावा अथवा आगरा से छुटकारा, ऐसे बहुत सारे कठिन प्रसंग आए। लेकिन ऐसे कठिन प्रसंगों को साथ शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छे से सामना किया और इन सभी घटनाओं पर सफलतापूर्वक विजय भी पाया और इनमें से वो सकुशल निकल आए। ऐसे शिवाजी महाराज, इनके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, ये देखो, शिवाजी महाराज पर प्राण न्यौछावर करने वाले उनके बहुत अच्छे सहयोगी थे, मित्र थे। इसलिए स्वराज्य का निर्माण कर सके। विभिन्न भाषाओं में मित्रता का महत्व बताने वाले अनेक मुहावरे और कहावतें भी पाई जाती है। उन्हें ढूंढो, जैसे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ऐसे प्रकार के उनके मित्र थे। तो इनके बारे में देखो, पहला उनका संगठन कौशल्य कैसा था? शिवाजी महाराज का संगठन कौशल्य। तो शिवाजी महाराज ने अपने विलक्षण संगठन कौशल के बल पर वीर और प्राण न्यौछावर करने वाले साथियों को पहले इकट्ठा किया और उन्हें स्वराज्य स्थापना के कार्य के लिए
प्रेरित किया। और अपने जो सहयोगी थे अपने प्राणों की परवाह न करते अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। अफजल खान के साथ हुई जो भेंट थी, ये घटना में विकट क्षण में बड़ा शहीद को मौत के घाट उतारते वाला जीवा महाला पन्हाला गढ़ का घेरा तोड़कर जाते समय शिवाजी महाराज की भूमिका निभाने वाला शिवा काशिद, देखो उनके ये मित्र के नाम है। देखो जीवा महाला, शिवा काशिद, और इसके बाद विशालगढ़ की और बढ़ते जा रहे शिवाजी महाराज का पीछा करने वाले शत्रु का रास्ता रोकने वाला बाजी प्रभु देशपांडे, ये सब उनके सहयोगी के नाम है। सहयोगी यानी मित्र, दोस्त। पुरंदर किले के लिए युद्ध करने वाला मुरारबाजी देशपांडे। आपको प्रश्न के उत्तर लिखो, इसमें शिवाजी महाराज के सहयोगी के नाम लिखो। सहयोगी कौन कौन थे ये लिखो। इसके लिए आपको ये सब याद में रखना है। पहले मैंने बोला था जीवा महाला, बाद में बाजी प्रभु देशपांडे, मुरारबाजी देशपांडे, सिंहगढ़ को जीतने के लिए वीरगति पाने वाला तानाजी मालुसरे। देखो तानाजी मालुसरे। और इसके बाद आगरा से छूटकर निकल आने की घटना में बहुत बड़ा खतरा उठाने वाला हिरोजी फरचंद और मदारी मेहतर आदि अनेक लोगों के उदाहरण स्वराज्य निर्माण के अभियान में पाए गए हैं। तो ऐसे उनके जो सहयोगी थे, समय आने पर उनके लिए अपना प्राण देने वाले ऐसे उनके सहयोगी थे। तो ये सहयोगी यानी मित्र, उनका आपको नाम याद रखना है। और ग्रंथालय में उसके नाम के जो किताबें वो भी मिल जाएंगे, तो इसके बारे में आपको और जानकारी मिल सकती है। शिवाजी महाराज अपने सहयोगी का बहुत ध्यान भी रखते थे। जैसे स्वराज्य स्थापना के कार्य में कान्होजी जेधे उनके साथ आरंभिक समय में थे, और जब वृद्धावस्था में वो बीमार हो गए उस समय शिवाजी महाराज ने उनसे कहा उपचार करवाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। यानी जितने पैसे लगेंगे वही इतना खर्च मैं दूंगा, लेकिन उपचार करो। ऐसे शिवाजी महाराज भी उनके सहयोगी का ख्याल रखते थे। ऐसे उनके मित्र और शिवाजी महाराज, इन्होंने उनको सहयोगी अच्छे मिले, तभी स्वराज्य का सुराज्य करने में समय नहीं लगा। इसके बाद प्रजा के प्रति जागरूकता। देखो शत्रुओं के आक्रमण के समय त्रस्त प्रजा का शिवाजी महाराज अधिकाधिक ध्यान रखने का प्रयास करते थे। जैसे शाइस्ते खान पर धावा बोलते समय उन्होंने रोहिड़ घाटी के देशमुख को प्रजा के प्रति कर्तव्य पूर्ण करने की चेतावनी दी थी। ऐसे ही शिवाजी महाराज स्वराज्य स्थापना के कार्य में शिवाजी महाराज का शत्रुओं के साथ संघर्ष चल रहा था। शत्रुओं के आक्रमण से प्रजा त्रस्त हो गई थी। उसी समय अपनी प्रजा का अधिकाधिक ध्यान रखने का प्रयास शिवाजी महाराज करते थे, क्योंकि शाइस्ते खान पर धावा बोलते समय उन्होंने रोहिड़ घाटी के देशमुख को प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने देशमुख से कहा कि वह गांव-गांव घूमकर लोगों को घाट के नीचे सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहे। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इस कार्य में एक क्षण भी देरी नहीं होनी चाहिए। आगे वह चेतावनी भी देते थे, यदि प्रजा का ध्यान रखा नहीं गया
तो मुग़ल सेना आएगी और लोगों को बंदी बनाएगी और यह पाप तुम्हारे सिर पर होगा। इसीलिए शिवाजी महाराज इस बात का ध्यान रखते थे, सबका ख्याल रखते थे। ऐसे वीर पुरुष महान शिवाजी महाराज सबकी देखभाल भी करते थे, सुरक्षा भी रखते थे और सैनिकों से प्रजा को कोई कष्ट न होने चाहिए, सबकी जिम्मेदारी भी लेते थे। इसके बाद है सेना विषयक नीति। तो सेना विषयक नीति में शिवाजी महाराज की सेना में कठोर अनुशासन था और सैनिकों को निश्चित समय पर नकद वेतन भी देते थे, क्योंकि ये सैनिक जब समय आता था तो नगद समय यानी क्या पैसे देते थे हर महीने में, और शत्रु प्रदेश में अभियान के समय जो धनराशि मिलती और उसे सरकारी कोष में जमा करने का आदेश भी देते थे। वीरता और पराक्रम दिखाने वाले सैनिकों को सम्मानित भी किया जाता था। वीर गति प्राप्त सैनिकों के परिवार का ध्यान भी शिवाजी महाराज रखते थे कि युद्ध में कोई अचानक किसी का मृत्यु हो गया तो ऐसे उनका जो कुटुंब है उनका भी वो शिवाजी महाराज ख्याल रखते थे। शरण में आए हुए शत्रु सैनिकों अथवा बंदी सैनिकों के साथ सद्व्यवहार भी करते थे। ऐसे शिवाजी महाराज इसके बारे में देखो, ये जो जानकारी दिए फसल की बुआई, सिंचाई और फसल के पकने की अवधि में यदि युद्ध शुरू हो जाता है तो किसान की दुरावस्था का वारा पारा नहीं रह जाता और बुआई के काम में सैनिकों की गतिविधियां आड़े आ जाती। सैनिक कई बार खड़ी फसल भी काट ले जाते अथवा नष्ट कर देते, किसानों के मकान लूटते थे। शिवाजी महाराज ने अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि वे अपने सैनिकों को ऐसी हरकतों से दूर रखें, यानी जो किसान की खेती नष्ट हो जाती थी, मकान टूट जाते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस संदर्भ में ईस्वीसन 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपने सेना अधिकारियों को उद्देश्य पर लिखा पत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। शिवाजी महाराज ने सेना के अनुशासन के विषय में कितनी सूक्ष्मता से विचार किया था, इसकी कल्पना इन वाक्यों से ही समझ में आती। और यदि प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगोगे तो इस स्थिति में लोग कहाँ जाएंगे? कोई किसान का अनाज हटा ले आएगा तो कोई रोटी छीन ले जाएगा, कोई घास फूस तो कोई साग सब्जी ले जाएगा। ऐसे होने लगा तो किसान अपने प्राणों के भय से किसी तरह रहते हैं, वे भी घर छोड़कर जाने लगेंगे। अब अनगिनत लोगों पर भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। यह तो वही होगा कि लूटने आए थे मुगल और उससे अधिक तुमने ही उन्हें लूटा, ऐसा शाप मिलेगा। इसीलिए शिवाजी महाराज प्रजा की ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी लेते थे और ध्यान रखते थे। ऐसे महान शिवाजी महाराज सबका ख्याल रखते थे। तो आज हम यहाँ रुकेंगे, बाद में आगे जाकर आगे का भाग देखेंगे। तो आप दूसरे सत्र नाम लिखकर पाठ का नाम लिखो, आज की डेट लिखो और जितना पाठ हो गया है वो पाठ का वाचन करो, बाद में देखेंगे दूसरा। ओके।